चाचा कह रहे हैं कि तना रुक जाते जीसीबी, अब निर्णय हो जा तो फिर चला लेते। काय को निर्णय हो जा तो अब ले अब कहाँ है आपकी ये हिसाब से नक्शा वक्शा कटवा लो पहले काय को नक्शा कटवा लूं। जमीन को। 4 एकड़ तो 17 नंबर क्लियर हैगी। कहाँ क्लियर है? अब मैं अपनी तो फंसी है। कहाँ फंसी है? अब ले केस काय को चल रहा और केस तो तुम्हारे को 2.5 एकड़ को चल रहा हो की बात तुम्हारे मैंने कर रही बाकी की तो वही को पे तो तुम जीसीबी चलवा रहे। पे चलवा रहे जैसी हम तो अपनी पे चलवा रहे जैसी भी 17 नंबर जो हमने खरीदी रजिस्ट्री कराई है। अब कहाँ से क्लियर भाई? श्री दीर्घायु आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जिसमें अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं प्रशिक्षित पंचकर्मा थेरेपिस्ट द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरणों के साथ समस्त रोगों का उपचार किया जा रहा है। सागर के अमावनी गांव में किसान नंदराम पटेल की मौत के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। 2 ऑडियो सामने आने के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है। इन ऑडियो में पीड़ित परिवार के सदस्य कथित तौर पर कॉलोनाइजरों से जमीन पर जेसीबी न चलाने और सीमांकन पूरा होने तक इंतजार करने की गुहार लगाते सुनाई दे रहे हैं। अब इन ऑडियो के सामने आने के बाद न केवल कॉलोनाइजरों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली भी चर्चा के केंद्र में आ गई है। मृतक किसान नंदराम पटेल के परिजनों का आरोप है कि उनकी 4 एकड़ कृषि भूमि से लगी जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। कुछ समय पहले परिवार ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर भी की थी। परिजनों के मुताबिक जब कॉलोनाइजर जमीन की मेड़ पर जेसीबी मशीन से खुदाई करवा रहे थे, तब नंदराम पटेल के छोटे बेटे ने उन्हें चाचा कहकर संबोधित करते हुए अनुरोध किया था कि पहले सीमांकन और नक्शा आने दिया जाए। ऑडियो में वह यह भी कहता सुनाई दे रहा है कि मेड़ पर लगे पेड़ पौधे बड़ी मेहनत से तैयार किए गए हैं, उन्हें नुकसान न पहुंचाया जाए। परिवार का दावा है कि कॉलोनाइजरों ने उनकी बातें नहीं मानी और जेसीबी चलती रही। इसके बाद छोटे बेटे ने मोतीनगर थाना पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी भी दी, लेकिन आरोप है कि शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। कुछ ही समय बाद जमीन विवाद को लेकर हुए विवाद में नंदराम पटेल के साथ कथित तौर पर मारपीट हुई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने सागर खुरई मार्ग पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने पहले हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, लेकिन अब बुजुर्ग की मौत के बाद हत्या की धारा जोड़ दी गई है। मामले में कई आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शुरुआती शिकायतों और चेतावनियों पर समय रहते कार्रवाई होती तो क्या नंदराम पटेल की जान बच सकती थी? वायरल ऑडियो और परिजनों के आरोपों ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है, जिसकी गूंज अब पूरे शहर में सुनाई दे रही है। चाचा कह रहे हैं कि तना रुक जाते जीसीबी, अब निर्णय हो जा तो फिर चला लेते। काय को निर्णय हो जा तो अब ले अब कहाँ है आपकी ये हिसाब से नक्शा वक्शा कटवा लो पहले काय को नक्शा कटवा लूं। जमीन 4 एकड़ तो 17 नंबर क्लियर हैगी। कहाँ क्लियर है? अब मैं अपनी तो फंसी है। कहाँ फंसी है? अब ले केस काय को चल रहा और केस तो तुम्हारे को 2.5 एकड़ को चल रहा हो की बात तुम्हारे मैंने कर रही बाकी की तो वही को पे तो तुम जीसीबी चलवा रहे। पे चलवा रहे जैसी हम तो अपनी पे चलवा रहे जैसी भी 17 नंबर जो हमने खरीदी रजिस्ट्री कराई है। अब कहाँ से क्लियर भाई? कर लेते, अब 2-3 महीना बाद कर लेते। नहीं अब नहीं किया वो तो उनके पैसा भी रुके हैं भाई। पैसा भी तो चाहे ना उनके लाना है, वहाँ काम थोड़ी हो तो कब जाते हैं तब तो उनको पैसा मिलेंगे। जबरदस्त विवाद मैंने पढ़ो नहीं तो फिर कहा कि तुम्हारी तक में वो बच्चा 2.5 एकड़ पे भी करवाना पड़े फिर वो जन तुम्हारी नहीं होगी चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ो। अगर विवाद जब बढ़ावे की कोशिश करो तो दिक्कत में आओ, है ना। हम कहाँ विवाद बढ़ा रहा है? यही तो विवाद है भाई, 3 महीना रुक जाओ, 2 महीना रुक जाओ, रुके तो 2 साल से तो हो जा तो अपनो का हो जा तो का होने बताओ। वो मैं अपनी जगह फंस रही है, वो नक्शा कहाँ फंस रही जगह? कौन सी जगह फंस रही है तुम्हारी? अब 17/1 में नहीं है अपनी। कितनी है? 11-12 डिसमिल। 11-12 डिसमिल तुम्हारी 1 एकड़ छोड़ गए हैं तुम्हारी एजेंसी आपकी मिला के। हमें कौन तुम्हारी जगह चाहे 11 डिसमिल के नाम रुकी हम। अब तार फेंसिंग बताओ तुमने पूरी पटा दी। वो तो पूरी पटे हैं और पूरी वो फेंसिंग करेंगे अपनी। तुम्हारी 1 एकड़ छोड़ एजेंसी की छूट है, तुम्हारी छूट है तुम्हारे घरों की जो तुम्हारे 11 डिसमिल तुम कह रहे हो क्या छूट है तुम्हारी? बाकी में अपनी फेंसिंग करेंगे हम। तुम्हारी 11 डिसमिल के लाने अपनी 3 एकड़ थोड़ी रोकेंगे। ना पाप हो जा तो की बात करते जा तो अच्छो रही तो जब तक फेंसिंग हुई कब्जा हुई तब तो ठीक है। पहले न पजाती फिर जहाँ से तुम्हारी बनती होते नपवा लियो जगह पड़ी है, हम घर नहीं उठा के ले जा रहे हैं। चाचा तुमने पेड़ी की तो पूरी
अब कैसे तो पाला थे और तुमने पूरे जीसीबी चलवा के रख दी। वो तो यार कब्जा हमें लेने पड़े वो है ना। अरे सो हम मतलब जो है तो जहाँ से तुम्हारी आ जाती कब्जा ले लेते तुम अपनी जगह में। तुम्हारी आ रही यहाँ तो तुम्हारी 11 डिसमिल के लाने हम अपनी 3 एकड़ ने छोड़ा भैया, तुम जा तो समझो अपनी। चलो ठीक है। हाँ भैया कहाँ से? अमाउनी से बोल रहा साहब। क्या हो गया? साहब बिना नक्शा बटांकी की जमीन खरीदी और जीसीबी चला रहे हैं। तो ये आनंद गुप्ता। जमीन कौन की है? जमीन खरीदी उन्हीं ने है, लेकिन अब नक्शा बटांग हुआ नहीं है। और अब मेड़ पूरी खोद दी। तो यार जमीन में पुलिस क्या कर दे बताओ? तो जीसीबी रोक ले जब क्लियर नक्शा हो जाए फिर उसके बाद चला ले। तो तुम जाके तहसील में जाओ, एसडीएम साहब के शिकायत का आवेदन दो। शिकायत को तो सर हम आवेदन दे हैं, लेकिन आज भी पूरी मेड़ खोद के अलग कर दें। आज तो पुलिस को कचूर देखो, हमें वो कह दे हमारी जगह, हम पुलिस को में क्या कर दे? पुलिस को तो पता नहीं जगह तुम्हारी है कि उनकी है। ये कौन को पता है? तुम्हारे पटवारी को पता है, आरआई को पता है, तहसीलदार को पता है। पुलिस को तो पता नहीं जमीन के मामले में कौन की नहीं है। या तो साहब आप सही बोल रहे हो, लेकिन आप बोल दो कि अब जब तक यथा स्थिति न हो। कैसे बोल दे? अरे हम कैसे बोल दे हमारी जगह? हम कैसे बोल दे? हम अपनी जगह हम कचू करें? हमें तो पता नहीं कौन की जगह है। वो जगह कौन की है, कौन को पता है? तुम्हारे पटवारी को पता है, तहसीलदार को पता है। बताओ। अब सब भाई तो विवाद बन रहा हुई तो। एक काम कर सकते, तुम थाने जाके एक आवेदन दे सको तो ठीक है। ठीक है, थाने जाके आवेदन दे दो। ठीक है, ठीक है। पुलिस 100 नंबर को हमारा कोई रोल नहीं है। हम तुमसे होते आके भी तुमसे यही कहेंगे कि थाने चले जाओ, और क्या कह सकते हैं बताओ? अच्छा सर, ऐसी बात आवेदन हम दे देंगे। अच्छा चले जाओ थाने, आवेदन दे आओ। ठीक है सर, ठीक सर, रख रहे हैं। देखिए दिनांक 3 तारीख को नंदराम पटेल जी हैं, उनके साथ उनके खेत के पास उनके साथ मारपीट हुई थी। उक्त मामले में हत्या के प्रयास और विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उक्त मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। और यह भी संज्ञान में आया कि शिवराज शुक्ला और आनंद गुप्ता नाम के व्यक्तियों के द्वारा वहाँ प्लॉटिंग की जा रही थी और उनके द्वारा उनकी लेबर को वहाँ भेजा गया था। उक्त दोनों अनावेदकों को पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया है, कस्टडी में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही उनको भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए प्रथम दृष्टया आज ही कुछ 3 ऑडियो पुलिस के संज्ञान में आए हैं, उनकी जांच की जा रही है और यदि उन अनावेदकों की और पीड़ित परिवार के हो पाएगा तो इनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। सागर शहर में प्रारंभ हो गया है श्री दीर्घायु आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जिसमें अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं प्रशिक्षित पंचकर्मा थेरेपिस्ट द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरणों के साथ समस्त रोगों का उपचार किया जा रहा है। श्री दीर्घायु हॉस्पिटल, जिसमें वातानुकूलित प्राइवेट रूम, जनरल वार्ड, थेरेपी रूम एवं मेडिकल पूर्ण आयुर्वेदिक सुविधा के साथ उपलब्ध है। दीर्घायु हॉस्पिटल में अस्थि रोग, मस्तिष्क रोग, स्त्री एवं बाल रोग, त्वचा एवं बालों के रोग, इनफर्टिलिटी, किडनी, लिवर एवं पेट से संबंधित विकार आदि समस्त बीमारियों का उपचार परंपरागत विधियों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। श्री दीर्घायु आयुर्वेदिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं पंचकर्मा सेंटर, होटल पैराडाइज रोड, पंचवटी लाउंज के पीछे, मकरोनिया सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क 76979 70011 98268 72015।